हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A simply supported beam of 6 meter span has a uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter over entire span. It has also 2 point loads of 30 kilonewton and W kilonewton at 2 meter and 4 meter from left hand support. If right hand side reaction is 80 kilonewton, find the magnitude of W and RA. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। ये प्रॉब्लम की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का इसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के इसका डायग्राम बनाएंगे, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलो यहां डायग्राम बना के बताते हैं। सबसे पहले हम यहां पे रफ डायग्राम बनाएंगे, देन आफ्टर उसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहां ले लेंगे। तो ये हमने यहां बीम बना लिए और इसका स्पैन कितना है? 6 मीटर का स्पैन है। तो यहां पे हम पहले सिंपल सपोर्ट्स दे देते हैं। देखो हमने ये दोनों साइड में इस तरह से सिंपल सपोर्ट्स दे दिए। ये बीम का हम यहां नाम दे देंगे, दैट इज अ बीम ए बी। और ये बीम का स्पैन कितना है? तो ये बीम का स्पैन है टोटल 6 मीटर का। ओके, और अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। हैज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन की तरफ आप ध्यान दो। यहां पे लिखा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन। इसका मतलब पूरे के पूरे बीम के स्पैन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल दिया हुआ है। तो चलो वो हम यहां पे शो करेंगे। यूडीएल, ये देखिए इस तरह का यूडीएल यानी ही रेक्टेंगुलर लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहां पे दिया है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में दिया है कि ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल जो है ये दिया हुआ है। ओके ठीक है, पूरे के पूरे स्पैन के ऊपर ए से लेके बी तक पूरा जो बीम का स्पैन है उसके ऊपर ये दिया हुआ है। ओके, अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इट हैज ऑल्सो 2 पॉइंट लोड ऑफ 30 किलोन्यूटन एंड डब्ल्यू किलोन्यूटन। यहां पे इसके ऊपर 2 पॉइंट लोड हमें शो करना है। पहला है 30 किलोन्यूटन का और दूसरा है W किलोन्यूटन का। ठीक है, वहां पे जो W है वो अब्सेंट है, लेकिन वो कितने लेंथ पर दिया है तो वो भी क्वेश्चन में यहां लिखा है एट 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 2 पॉइंट लोड है उसका जो डिस्टेंस है 2 मीटर एंड 4 मीटर वो फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट है। इसका मतलब वो एंड ए के यहां पे एंड ए के तरफ से यहां पे 2 मीटर एंड 4 मीटर उतने डिस्टेंस पर हमें शो करना है। तो ये देखो, ये हमने पहला पॉइंट लोड शो करेंगे और ये दूसरा पॉइंट लोड शो करेंगे। पहला जो पॉइंट लोड है वो दिया है 30 किलोन्यूटन का और जो दूसरा पॉइंट लोड है वो है W किलोन्यूटन का। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया है। पहला जो लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है और जो दूसरा पॉइंट लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ओके, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इफ राइट हैंड साइड रिएक्शन इज 80 किलोन्यूटन। देखो यहां पे राइट हैंड साइड का रिएक्शन का मैग्नीट्यूड दिया है। जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी बनाते समय हम ए साइड में रिएक्शन RA शो करेंगे और बी साइड में रिएक्शन RB शो करेंगे। तो ये जो बी साइड का रिएक्शन है जो कि राइट साइड का रिएक्शन है वो राइट साइड का रिएक्शन का मैग्नीट्यूड दिया है। इसका मतलब RB जो है यहां पे कितना 80 किलोन्यूटन, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का जो रिएक्शन है RA वो हमें नहीं पता, वो यहां पे रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ W एंड RA। इसका मतलब ये जो पॉइंट लोड है इसका मैग्नीट्यूड दैट इज W हमें फाइंड आउट करना है और ये RA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा उसका डायग्राम बनेगा, ऐसा ये डायग्राम रहेगा। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या फाइंड आउट करना है? याद रखना, हमें W और ये RA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसा डायग्राम ये बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमने आपको जो डायग्राम है ये रफ में बताया है। चलो इसका फेयर वर्क जो है हम यहाँ पे एक फेयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फेयर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। जो हमने यहाँ पे बनाए थे वही डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको एफबीडी ड्रॉ करना नहीं आता तो एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने से आपका एफबीडी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया
दिया है, आप आसानी से वहां से वो देख सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एफबीडी ऑफ बीम। तो ये देखिए हमने यहां पे पॉइंट लोड शो कर लिया है 30 किलोन्यूटन का और यहां पे W किलोन्यूटन का, और उसका डिस्टेंस शो करने के लिए यहां पे हम डिस्टेंसेस भी शो करेंगे। जो 30 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर पर है, तो ये देखिए 30 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड यहां पे हम शो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर पे, ओके। और जो W किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 4 मीटर पर है। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक 2 मीटर है और यहां से और आगे 2 मीटर है। 2 मीटर प्लस 2 मीटर ये हो गया टोटल 4 मीटर। तो इसका मतलब ये 2 मीटर और यहां से और आगे ये है 2 मीटर, और अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है ये भी 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो बीम का स्पैन है वो है 6 मीटर, ठीक है। 6 - 4 करेंगे तो इतना लेंथ बच जाएगा 2 मीटर। इस तरह से हमने शो किया है, देखो 2 2 2, तो ये हो गया टोटल 6 मीटर। इस तरह से ये हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये एफबीडी इनकम्प्लीट है। अब ये एफबीडी इनकम्प्लीट क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि अब हमें ये जो यूडीएल दिया है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अब हमें इसको सॉल्व करना है और उसका पॉइंट लोड हमें यहां पे शो करना है। तो चलो वो हम शो करेंगे। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, अगर कोई प्रॉब्लम में यूडीएल अगर दिया है यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये जो ऐसा कॉइल शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है यूडीएल। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम में यूडीएल अगर दिया है तो आपको क्या करना है, यूडीएल को सॉल्व करना है, और यूडीएल को सॉल्व करके यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका पॉइंट लोड है वो हमें यहां पे एफबीडी में शो करना है। तो चलो हम वो शो करेंगे। तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या है वो देखो। यूडीएल का सॉल्व करने का फार्मूला होता है यूडीएल इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। इसको बेस इंटू हाइट के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो यूडीएल है इसको रेक्टेंगुलर लोड ऐसा भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर लोड, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा कॉइल शेप में दिया होता है, तो कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहता है और नीचे ऐसे एरो दिए होते हैं, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगुलर लोड कहो या यूडीएल कहो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक ही है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, इसलिए इसको बेस इंटू हाइट के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। वैसे यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो यूडीएल है ये कितना है, तो ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल जो है वो दिया हुआ है। अगर ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, देखो क्या लिखा है पर मीटर, 1 मीटर के पीछे 10 किलोन्यूटन, तो ये बीम का स्पैन क्या है, ये बीम का स्पैन है टोटल 6 मीटर। तो अगर 1 मीटर के पीछे 10 किलोन्यूटन है तो 6 मीटर के पीछे कितना, इसलिए 6 इंटू 10 करना है। 6 इंटू 10 यानी ही बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसको हम एज अ हाइट ले लेंगे, ये है पूरा का पूरा बेस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो 6 मीटर उसका बेस है, बीम का स्पैन, वो हम यहां पे बी के जगह पुट करेंगे, और ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर इसको हम एज अ हाइट लेंगे। तो यहां पे 6 इंटू 10 करेंगे तो ये हो गया 60 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। तो हमने क्या किए, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद उसका इतना लोड 60 किलोन्यूटन, इतना लोड हमें यहां पे शो करना है। लेकिन कहां पे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, तो वो शो करने के पीछे एक रूल है। रूल ये है कि हमेशा यूडीएल का जो लोड है वो बेस बाय 2 में शो करना होता है, हमेशा एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। तो बेस बाय 2, बेस क्या है, पूरे के पूरे यूडीएल का बेस है टोटल 6 मीटर, तो बेस बाय 2 यानी 6/2 करो, तो 6/2 यानी 3 मीटर। इसका मतलब यह है कि हमें ये बीम के बीचों बीच, एट द मिडल ऑफ बीम, हमें शो करना है एट 3 मीटर। तो वो हम यहां शो करेंगे। तो ये देखो यहां से ये बीम का मिडल पॉइंट यहां कहीं ना कहीं ले लेंगे, तो ये हमने मिडल पॉइंट बीच में ले लिए, और ये हम यहां पे यूडीएल का यहां पे ये देखिए पॉइंट लोड जो है ये हम शो करेंगे। इसका डायरेक्शन ऐसा डाउनवर्ड रहेगा, ये देखिए इस तरह से, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो ये पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड रहेगा 60 किलोन्यूटन। तो ये हम यहां लिख लेंगे 60 किलोन्यूटन, और ये कितने डिस्टेंस पर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से बोलो या राइट हैंड साइड से बोलो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है एट द मिडल ऑफ बीम। तो ये हम पॉइंट लोड को, ये देखिए ये लोड को ऐसा नीचे एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे एक्सटेंड कर लिए, तो ये जो बेस था नीचे का, ये जो है ये 2 मीटर था, तो ये नीचे लाइन एक्सटेंड करने से ये बेस 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर है 1 मीटर और इधर है 1 मीटर, दैट इज टोटल हो गया 2 मीटर। देखो फाइनली हमने ये एफबीडी कंप्लीट कर लिया है। एक बार चेक करो कि जो 60 किलोन्यूटन का लोड है वो 3 मीटर पे है कि नहीं। तो ये देखो ये जो 60 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है वो लेफ्ट हैंड साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है 2+1, और वो राइट हैंड साइड से भी 3 मीटर के डिस्टेंस पर है 2+1। इस तरह से इसका मतलब वो एट द मिडल ऑफ बीम है। तो फाइनली एफबीडी बनके तैयार है।
अब हम ये एफबीडी को सॉल्व करेंगे और यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहां पे ये W का वैल्यू फाइंड आउट करना है, W अननोन है, ठीक है, और ये RA का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये भी अननोन है। तो चलो अब हम ये फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है, तो अब आपको यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सॉल्व करना है। इक्विलिब्रियम की टोटल कितनी कंडीशंस होती है, तो इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। क्या है वो 3 कंडीशंस, पहला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 और तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम कर नहीं सकते, वो इसलिए क्योंकि यहां पे कोई भी टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आते हैं, सभी वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो है नहीं, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स छोड़ो, चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है, और यहां पे सभी के सभी एक्चुअली वर्टिकल फोर्सेस ही है। 1 2 3 4 5, यहां पे 5 वर्टिकल फोर्सेस है, ये सभी 5 वर्टिकल फोर्सेस का हमें समेशन करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के थ्रू। तो चलो हम यहां पे समेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन लिख लेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। और समेशन करने का रूल क्या है, तो रूल ये है कि वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस लेना है, ठीक है, अपवर्ड जाने वाले प्लस तो डाउनवर्ड जाने वाले माइनस। तो चलो यहां पे हम समेशन करेंगे, कौन अपवर्ड जा रहा है कौन डाउनवर्ड जा रहा है वो बस चेक करो। आर ए देखो, आर ए वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये प्लस मिलेंगे, आर बी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये भी हम प्लस मिलेंगे। तो चलो हम यहां लिखते जाएंगे, आर ए प्लस में प्लस आर बी प्लस में, देन ये 30 60 W ये तीनों डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये माइनस में, तो -30 -60 माइनस W इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ पे आरबी का वैल्यू पुट करो, देखो आरबी का वैल्यू 80 किलोन्यूटन है, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो हम लिख लेंगे आर ए प्लस ये 80, ये हो गया -90 माइनस ऑफ W इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो ये हम लिख लेंगे आर ए माइनस ऑफ W, ये 80 माइनस 90 मतलब -10, उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो +10 हो जाएगा, तो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, आर ए माइनस W इक्वल टू 10। देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए, इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो इसीलिए क्योंकि इसमें फिलहाल 2 अननोन है आर ए और W, यहां 2 अननोन होने की वजह से ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो अप्लाई करना नहीं है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई तो हमने कर लिए, और अब बचा है मोमेंट। तो चलो अब ये मोमेंट का कंडीशन, इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे मोमेंट का थर्ड कंडीशन, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। लेकिन मोमेंट हमेशा आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। मोमेंट चाहे तो आप ए पॉइंट पे अप्लाई करो, चाहे तो आप बी पॉइंट पे अप्लाई करो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करेंगे, यहां पे हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। आप मोमेंट जो है वो बी पॉइंट पे अप्लाई मत करना, अगर आपने मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई किए तो ऐसे में आर ए और W ये दोनों सेफ रहेंगे, और वो आर ए और W मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे, फिर वो 2 अननोन होने की वजह से फिर से वो सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा मोमेंट ए पॉइंट पे लो, इससे क्या हो जाएगा, आर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर W एक ही अननोन रहेगा, वो आसानी से वो प्रॉब्लम ये मोमेंट में सॉल्व हो जाएगा। और एक बार हमें यहां W मिल गया तो वो W ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आर ए मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो मोमेंट आपको ए पॉइंट पे ही लेना है, ये बात का ध्यान रखो। तो चलो हमने यहां लिख लिया है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। इसका मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट अप्लाई करते समय आपको समेशन का रूल क्या यूज करना है वो आप समझ लो। तो हम समेशन का रूल यहां पे ले लेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको हम प्लस ले लेंगे। आपको यही रूल का यूज करके सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। ऐसे में आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है, आप चाहे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो या आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे जिसमें हमने एक्सप्लेन करके बताए थे कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना, ये हमने उसमें
एक्सप्लेन किए थे, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक भी हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आसानी से वो देख सकते हैं। तो चलो यहां पे हम समेशन करने के लिए हमने रूल ले लिया है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, इसका मतलब जो भी फोर्सेस यहां ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम निगेटिव में ले लेंगे। तो चलो मोमेंट अप्लाई करेंगे, लेकिन मोमेंट का एक रूल है। मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चेक करो कि ए से कितने फोर्सेस पास हो रहे, तो जाहिर सी बात है हमें यहां दिख रहा है ए से सिर्फ एक ही फोर्स पास हो रहा है, वो है आर ए। ठीक है, जो कि ए पे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आर ए जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये आर ए मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। ये जीरो क्यों हुआ? ये इसलिए जीरो हुआ क्योंकि ये आर ए का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसका डिस्टेंस जीरो है, इसलिए इसका मोमेंट भी जीरो। ठीक है, समझ गए। और अब जो रिमेनिंग फोर्सेस है वो रिमेनिंग फोर्सेस सेफ है, वो रिमेनिंग फोर्सेस हम मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे, सिर्फ ये एक जीरो हो गया। तो ये जो रिमेनिंग फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे सभी को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज होगा वो हम पॉजिटिव में लेंगे। तो चलो हम वन बाय वन यहां पे चेक करेंगे। सबसे पहले ये 30 को हम चेक करेंगे, प्रॉपरली चेक करो। 30, 60, W ये जो है तीनों जो है वो डाउनवर्ड है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है ये तीनों का जो पहले वाले का जो नेचर रहेगा वही नेचर दूसरे और तीसरे का भी रहेगा। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं 30 किलोन्यूटन को कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करना काफी आसान है। ये जो दो फिंगर्स है इसको एज अ कॉम्पास है ऐसा मान के चलो, और अब जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं वैसे आप थोड़ा सा यहां डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लो। तो ये दो में से ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रख लेंगे और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे और हम अपने हाथ का मूवमेंट चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये देखो ये मोमेंट हमने ये फिंगर ए पॉइंट पे रखे और देखो 30 किलोन्यूटन को चेक कर रहे हैं। 30 किलोन्यूटन ऐसा नीचे जा रहा है, तो ऐसा वो नीचे जा रहा है, तो जो दूसरा फिंगर है वो ऐसा नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जाहिर सी बात है 30 किलोन्यूटन ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है, 30 किलोन्यूटन क्लॉकवाइज है तो जाहिर सी बात है 60 किलोन्यूटन भी क्लॉकवाइज हो जाएगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और ये W किलोन्यूटन भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों मोमेंट की इक्वेशन में प्लस में आएंगे। लेकिन ये जो RB है जो कि 80 किलोन्यूटन है, इसको अगर आप चेक करोगे तो ये तीनों के अपोजिट में है। तो जाहिर सी बात है ये RB ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ऐसा इस तरह से। इसका मतलब ये मोमेंट की इक्वेशन में माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं। ये तीनों को हमें प्लस में ले लेना है, तो ये हम इक्वेशन में लिखेंगे 30 इंटू ए से लेके 30 तक का लेंथ, तो ए से लेके 30 तक का लेंथ है 2 मीटर। हम यहां पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 2 मीटर। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। ये 60 किलोन्यूटन ये प्लस में आएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेके 60 किलोन्यूटन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2 + 1 दैट इज ये हो गया 3 मीटर। तो ये हम लिख लेंगे प्लस 60 इंटू 3। और अब आगे बढ़ते हैं। ये W किलोन्यूटन चेक करो, तो ये डाउनवर्ड ये क्लॉकवाइज था, हमने पहले ही चेक कर लिया है। तो ये W प्लस में इंटू ए से लेके W तक का लेंथ, देखो ए से लेके W तक का लेंथ क्या है? ये है टोटल 4 मीटर। तो ये हम लिखेंगे W इंटू 4। और अब क्या बचा है? अब ये बचा है 80 किलोन्यूटन। ये हमने चेक किए थे, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस में आएगा। तो हम यहां लिख लेंगे RB का वैल्यू यानी -80 इंटू ए से लेके बी तक का लेंथ, ए से लेके बी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है टोटल 6 मीटर। ये हमने लिए इक्वल टू 0। तो फाइनली हमने ये मोमेंट का इक्वेशन बना लिए और अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें यहां से W मिल जाएगा। एक बार हमें W मिल गया, वो W हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, RA मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 30 इंटू 2 तो ये हो गया 60 प्लस 60 इंटू 3 तो ये हो गया 180। ठीक है, ये 80 इंटू 6 को पहले लिख लो, -480 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस W इंटू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब ये 60 प्लस 180 माइनस 480 करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज -240। ठीक है, प्लस W इंटू 4 इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो W इंटू 4 इक्वल्स टू 240। अब ये 240 को 4 से डिवाइड करो तो W का वैल्यू हो जाएगा 60 किलोन्यूटन। तो फाइनली हमें यहाँ पे W मिल चुका है, कितना? 60 किलोन्यूटन W मिल गया। और अब जैसा हमने कहा था ये W का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो हमें RA मिल जाएगा।
तो पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज RA माइनस W यानी -60 इक्वल टू 10, इसको उधर शिफ्ट करो तो हमें RA का वैल्यू यहां मिल जाएगा, तो ये मिल गया 70 किलोन्यूटन। इस तरह से ये हमने RA का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 70 किलोन्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द लोड एट W, ये हमने फाइंड आउट किए। फाइंड द रिएक्शन एट RA, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।